ई ऑटो ई रिक्शा के जोन वाई के फैसले के बाद जम्मू में जो है वो अब तमाम ऑटो ई रिक्शा ड्राइवर जो है वो कतारों में लगकर जो है वो अपने ई ऑटोज और ई रिक्शा को जो है वो जोन प्लेट लगवा रहे हैं और कहीं ना कहीं ये तमाम लोग परेशान है। और ये देखिए दुकान पर जो है वो किस तरह से भीड़ है ई रिक्शा ई ऑटो ड्राइवर्स की, और ड्राइवर काफी ज्यादा खफा भी जो है वो नजर आ रहे हैं कि आखिरकार किस तरह से जो है वो यहाँ पर अब ये जोन वाइज प्लेट लगाई जा रही है। भाई साहब क्या नाम है? परवेश कुमार। ये जोन लगवाने जा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। क्या लग रहा है, किस तरह से देख रहे हैं इस फैसले को, किस तरह का काम इफेक्ट पड़ेगा? पड़ेगा तो डिफेक्ट पड़ेगा काम में। अब काम में तो डिफेक्ट ही पड़ेगा, क्या करना है। जब पहले ई ऑटो लिया था ये सब चीजें सही थी? नहीं, पहले नहीं थी। अब ये गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी कर रही है, पता नहीं क्या कर रही है। अब ये गवर्नमेंट ही जाने। ये पहले हमें ऑटो दे दिए, पैसे हमसे ले लिए, अब किस्तें भी दे रहे हैं गाड़ी की। तो अभी पता नहीं क्या पॉलिसी कर रही है गवर्नमेंट, तो वही जाने। अभी ये लगता है जोन 2 लगाओ, अपने अपने एरिया में गाड़ी चलाओ। ये तो बिल्कुल सरासर बेइंसाफी गलत होता है। ठीक है, मैं तालाब तलों से सवारी बिठाऊंगा, जाऊंगा रेलवे स्टेशन लेके, कैसे लेके जाऊंगा? बताओ, मेरे लिए कोई और रास्ता है? कोई कैसे लेके जाऊंगा? जहाँ से जाऊंगा सतवारी एयरपोर्ट, कैसे सवारी लेके जाऊंगा? सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि ये जोन वाइज का फैसला है, अभी दुकानों पर भीड़ दिख रही है, जो जोन प्रिंट हुआ है उसे अपने ऑटो के साथ चिपका रहे हैं, लेकिन क्या लग रहा है कि ये फैसला चल पाएगा? और जिस तरह से देख रहे हैं ऑटो वाले खफा हैं इस फैसले को लेकर। कोई अब गवर्नमेंट बोल रही है लगाओ, फिर भी लगा रहे हैं हम, पर ये चलेगा नहीं, क्योंकि ये तो ऑटो को खत्म करने वाली बात है। ठीक है, अगर ऑटो खत्म करने वाली बात कर रही है गवर्नमेंट, अगर मैं चाहता हूँ खत्म ही करने थे तो ऑटो क्यों दिए? हमसे पैसे क्यों लिए? हम चाहते हैं हमसे ऑटो वापस ले लो, हमें जितने पैसे दिए पैसे वापस दे दो, सीधी बात। अब संभालो। मुझे लगता है यहाँ से कोई चाल कर रही गवर्नमेंट, कोई ऑटो टोटली इसको आस्ता आस्ता बंद ही कर दी। ठीक है, बंद करेंगे तो फिर हम कहते हैं ऑटो हमसे वापस ले लो, जितनी पेमेंट ली हम वापस ले लो। जोन वाइज फैसले के बाद अब दुकानों पर कतारें लगी हैं जोन लेने के लिए। कितने का लेके आए ये भैया? ये 200 रुपए का। 200 रुपए? 200 रुपए की प्लेट। गाड़ी की किस्त कितनी है? गाड़ी की किस्त है 6,500। 6,500 मेरा ई रिक्शा है। जी। जब लिया था तब क्या कहा था? तब कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं बताया कि ये जोन में चलेगी, ये मतलब ये हाईवे में नहीं चलेंगी। वो बताते हम सोच समझ के लेते। अब कहाँ से किस्त निकालेंगे, कहाँ से घर चलाएंगे, कहाँ से बच्चों की फीसें देंगे? हमें तो टेंशन हो गई है बहुत ज्यादा। सोए हो जब के ये ऑर्डर आए? हाँ जी, जब का ये ऑर्डर आया नींद आई है? नींद, टेंशन, एक बोलते हैं दिमाग में वो टेंशन डिप्रेशन टाइप वो वैसा हो गया। क्या करें, कैसे करेंगे, कहाँ नींद आएगी अच्छे से? आप भैया? हम भी सीट में चलते। आप भैया? मैं सिटी जो सर, सिटी पे। अब अलग अलग चलना पड़ेगा? अब अलग अलग चलना पड़ेगा, क्यों? हमें यहाँ का सब पता था, अब वहां से फिर हमें नई शुरुआत करनी पड़ेगी। और किसी ने बस स्टैंड आना है, हॉस्पिटल आना है, वो हमें मुश्किल। वो कैसे आएंगे? सवारी वो कहाँ बैठेगी? फिर उसे वहां पे बिगम चौक उतरना पड़ेगा, फिर वहां से वो दूसरा सवारी को भी, जनता को भी परेशानी है इसमें, हमें तो है ही है। उनको भी परेशानी है। आप किस तरह देख रहे हैं इस फैसले को? सर ये तो गलत हुआ ये। देखो ना, आप सिटी चौक से सवारी बैठेगी, एयरपोर्ट जाएगी, सवारी 3 ऑटो चेंज करेगी, उसको तो महंगा पड़ जाएगा जी ऑटो। ये तो गलत बात है ना। ऑटो महंगा लगेगा। क्या चाहते हैं हम यही कहना चाहते हैं, ये जो लगा रहे हैं तो गलत है, ये तो लगने नहीं चाहिए, वापस होना चाहिए। जैसे वापस होना चाहिए, चलने देंगे, उससे सबके लिए। इससे अच्छा है परमन लगा देते, वो अच्छा रहता, गाड़ियाँ फालतू नहीं पड़ती है। नहीं, जब ये गाड़ियां लाई गई थी, जब ये गाड़ियां आप लोगों को दी गई, कहा गया कि बिजली वाली गाड़ियां चलानी है, पोल्यूशन कम हो, लेकिन अब आपकी जेब पर जो है वो इस तरह से असर पड़ेगा। वो तो है ही है सर। जब इन्होंने गाड़ी दी थी तब थोड़े बोला था, तब बोलते थे चलो हम गाड़ियां डालती नहीं। स्मार्ट सिटी के लिए है गाड़ियां। अब सिटी से ही बाहर कर रहे हैं। अब हमें पहले कहा स्मार्ट सिटी के लिए गाड़ियां आई है, ये नॉन पोल्यूशन नहीं है, तो ये लो सब्सिडी मिलेगी। सबको इतना लालच दिया कि सबने कहीं ना कहीं से कर्जा लेकर, मैंने भी कर्जा लिया, 60-70 हजार मैंने लिया, डाउन पेमेंट दी, फिर ये गाड़ी निकाली। उसके बाद अब हमें बाहर कर रहे हैं। अब तो सब्सिडी भी पता नहीं मिलती है, तो ऐसे कैसे चलेगा? ये चीज नहीं करनी चाहिए, बंद हो गई है ना, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए थी। जैसे चलना है वैसे सब बेचारे गरीब परिवार के कहाँ से जो उन्होंने 50-60 हजार डाउन पेमेंट लिए, वो भी किससे उधार लिया, वो भी देना है, किस्तें भी देनी है, घर भी चलाना है, बच्चों की फीस है, ट्यूशन, सब कुछ कितनी महंगाई है, उस तरफ ध्यान देना चाहिए सरकार को। सरकार हम पे ध्यान दे रही है, हम कहाँ जाएंगे?
सरकार को ध्यान देना चाहिए। पहले आप कहाँ चलते थे? मैं तो सर सिटी में चलता था। सिटी में तीनों लोग इकट्ठे चलते थे। हम तीनों इकट्ठे चलते थे। कहा ये भी जा रहा है जो बाहर के नंबर की गाड़ियां हैं वो लोग आप लोगों का रोजगार खा रही हैं, ऐसा है? वो तो सही बात है। वो सही बात, वो सही बात है। अब जो ये जोन का फैसला है उसे किस तरह से देखिए? ये तो गलत है। ये ये गलत बहुत है। ही गलत हुआ है। वापस होना चाहिए। ये वापस होनी चाहिए कि सरकार आंधी जब गाड़ी दी थी तब सोचना चाहिए था इनको। ये फैसला गलत है। यानी कि देख सकते हैं ये तमाम लोग ई रिक्शा ई ऑटो ड्राइवर्स हैं और इन लोगों का ये साफ कहना है कि ये फैसला गलत है। इस फैसले को जो है वो वापस होना चाहिए। बहरहाल जम्मू कश्मीर की जनता कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा। दैनिक सवेरा के साथ अंकुश भंडारी, जम्मू।